मित्रों, ये स्कंद पुराण है जिसमें महादेव जी कहते हैं कि कुछ ऐसे पाप कर्म हैं, यदि आप करते हैं तो उसका सजा आपको हर एक जन्म में मिलता ही रहेगा, जिसका अंत नहीं है। महाकाल ने कहा, राजन, अपनी चित्त वृत्तियों के भेद से अधर्म के भेद जानने चाहिए। अधर्म 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म। यही अपने करोड़ों भेदों के द्वारा अनेक प्रकार के हो जाते हैं। इनमें से जो स्थूल पाप समुदाय नरक की प्राप्ति कराने वाले, उनका संक्षेप से वर्णन किया जाता है। उन पापों का अनुष्ठान मन, वाणी और कर्मों द्वारा होता है। उनमें से मानसिक पाप के 4 भेद है। पर स्त्री चिंतन, दूसरों के धन हड़प लेने का संकल्प, अपने मन से किसी का भी अनिष्ट चिंतन तथा ना करने योग्य कार्यों के लिए मन में आग्रह रखना। इसी प्रकार वाचिक पाप कर्म के भी 4 भेद है। असंगत वचन बोलना, झूठ बोलना, अप्रिय भाषण करना तथा दूसरों की निंदा और चुगली करना। शारीरिक पाप कर्म भी 4 प्रकार के हैं। अभक्ष्य, भक्षण, हिंसा, मिथ्या भोगों का सेवन तथा पराये धन का अपहरण। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर से होने वाले ये 12 प्रकार के पाप कर्म बताए गए हैं। इनके भेदों का पुनः वर्णन करूंगा, जिनका फल अनंत है। जो संसार समुद्र से तारने वाले महादेव जी से द्वेष रखते, वे महान पातकों से युक्त होने के कारण नरक अग्नियों में जलते हैं। निरंतर फल देने वाले 6 महापातक बताए गए हैं, जो मंदिर आदि में भगवान शंकर को देखकर ना तो नमस्कार करते और ना उनकी स्तुति ही करते हैं, अपितु भगवान के सामने निशंक हो मनमानी चेष्टा करते हुए खड़े होते और कीड़ा विलास आदि करते हैं। भगवान शिव तथा गुरुजनों के समीप पूजा, नमस्कार आदि आवश्यक शिष्टाचारों का पालन नहीं करते। शिव शास्त्रों में बताए हुए सदाचार को नहीं मानते और भक्तों से द्वेष रखते। ये 6 प्रकार के मनुष्य महापातकी समझे जाते हैं। जो पापात्मा अपने गुरु का कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति का, असमर्थ पुरुष का, विदेश गए हुए व्यक्ति का तथा शत्रुओं द्वारा अपमानित मनुष्य का परित्याग करता है अथवा उनके स्त्री, पुत्र एवं मित्रों की अवहेलना करता है, उसका यह कृत्य गुरु निंदा के समान महापातक समझना चाहिए। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सुवर्ण की चोरी करने वाला, गुरु पत्नी गामी, ये 4 महापातकी है। जो इनके पास संसर्ग रखता है वो 5वां महापातकी है। जो लोग क्रोध से, द्वेष से, भय से अथवा लोभ से ब्राह्मण पर उसके मर्म को अत्यंत पीड़ा पहुंचाने वाले महान दोष का आरोप करते हैं, वे ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। जो याचना करने वाले अकिंचन ब्राह्मण को बुलाकर पीछे नहीं है ऐसा कहते हुए देना अस्वीकार कर देता है, वह भी ब्रह्म हत्या करने वाला माना गया है। जो सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने विद्या अभिमान से निस्तेज करने की चेष्टा करता है, वह ब्रह्मघाती माना गया है। जो गुरुजनों के साथ बलपूर्वक विरोध करके अपने झूठे गुणों का बखान करते हुए अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करना चाहता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। भूख प्यास से जिनके शरीर को संताप हो रहा है अथवा जो भोजन करके इच्छुक है, ऐसे ब्राह्मणों के भोजन में जो विघ्न डालता है उसे ब्रह्मघाती कहते हैं। जो सबकी चुगली करता है, सब लोगों के छिद्र ढूंढने में ही लगा रहता है, सबके मन में उद्वेग पैदा करता है तथा जिनमें क्रूरता भरी हुई है, ऐसे मनुष्य ब्रह्म हत्यारा माना गया है। जो प्यास से पीड़ित हो जल पीने के लिए जलाशय पर जाते हुई गौ के मार्ग में विघ्न उपस्थित करता है, उसे गौघाती कहते हैं। ब्राह्मणों ने न्यायपूर्वक जिस धन का उपार्जन किया उसे छल बल से हड़ लेना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, अपने मित्र का वध करना, अभक्ष्य भक्षण करना, किसी स्वार्थवश वन जंतुओं का वध करना, क्रोध में आकर गांव, वन और गौशालाओं में आग लगा देना इत्यादि बड़े भयानक पाप मदिरा पान के समान माने गए हैं। दारिद्र मनुष्य का सर्वस्व हड़ लेना, मनुष्य, स्त्री, हाथी और घोड़ों को चुरा लेना, गौ, भूमि, रत्न, सुवर्ण, औषधियों के रस, चंदन, अगुरु, कपूर, कस्तूरी तथा रेशमी वस्त्रों का अपहरण करना तथा हाथ में दी हुई धरोहर को हड़प लेना आदि पाप सुवर्ण की चोरी के समान माने गए हैं। पुत्र और मित्र की स्त्रियों तथा बहनों के साथ संभोग करना, कन्या के साथ व्यभिचार का दुस्साहस करना, चंडाल की स्त्रियों को अपने उपभोग में लाना तथा अपने समान वर्ण वाली स्त्री के साथ
भी व्यभिचार करना गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। तो मित्रों, यह थे स्कंद पुराण में बताए अनुसार कुछ ऐसे कर्म जो दिन में तो वर्जित है ही, उसे कभी नहीं करना चाहिए, वरना ऐसे पाप लगते हैं जिसके फल हमेशा ही मिलते रहते। किसी भी जन्म में कोई भी जीव जंतु के रूप में या फिर मनुष्य के ही रूप में जन्म क्यों ना ले, इस पाप का अंत नहीं होता। ये ऐसे पाप कर्म है जिसके फल हमेशा मिलते रहते। इसलिए मित्रों, इससे बच कर रहें। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दे।